नमस्कार साथियों। कक्षा 11 है, आरोह पुस्तिका में मीराबाई के 2 पद लगे हुए हैं, छोटे छोटे, लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। मीराबाई के पदों में सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें विद्यार्थी गफलत में आते हैं वो मीरा की भाषा। यद्यपि मीरा का जन्म राजस्थान में मारवाड़ में हुआ, मगर भाषा की बात आ जाए तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा करना है दोस्तों। राजस्थानी मिश्रित ब्रज, ध्यान रहे, ब्रज मिश्रित राजस्थानी नहीं, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। शुक्ल जी की किताब में भी साफ लिखा है। तो मीरा की भाषा को लेकर सबसे पहली जो बात है, मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। और मीराबाई के जो 2 पद हैं उनमें पहला पद है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। साथियों, पद को पढ़ने से पहले नायिका भेद को लेकर 2 बातें करते हैं। आपने 2 नाम सुने होंगे, स्वकीया और परकीया। ऐसी स्त्री जो एक ही पुरुष से प्रेम करे और ऐसी स्त्री जो विवाहित होने के बावजूद किसी अन्य पुरुष से भी प्रेम करे। इसके आधार पर 2 भेद है, स्वकीया और परकीया। और यहां पर प्रश्न यह बनता है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इस पंक्ति में मीराबाई का कौन सा भाव लेकर आएंगे, स्वकीया या परकीया? विवाह है भोजराज जी के साथ, प्रेम कृष्ण से। अगर आप लोगों ने ऐसा आकलन कर लिया और छिछली सोच रह गई तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। याद रहे, मीरा का स्वकीय भाव निकलकर सामने आता है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और जिसका संबंध दूसरे से नहीं है वो परकीया कभी नहीं हो सकती। तो मीरा का यहां प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रूप सामने आता है? वो स्वकीय रूप आएगा। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये और भी इस पर मुहर लगा दी कि जिसके माथे पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट है, मेरा पति सोही, वही मेरा पति है। सांसारिकता के नाते जो भी हुआ होगा, मैं उन संबंधों को नहीं मानती हूं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन 2 पंक्तियों में से 2 सवाल। मीरा की भक्ति का या मीरा के नायिका भेद में, नायिका तत्व में कौन सा रूप आता है? परकीय रूप नहीं आता है, स्वकीय रूप आता है। झांड दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। मैंने कुल की कान छोड़ दी दोस्तों। राजस्थानी शब्द है, खूब बोलते हैं, कान कायदा, और कानी का अर्थ है यहां मर्यादा। जब मैंने अपना पति चुन लिया, संसार में उसके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है, तो फिर मैं कैसी इन सांसारिक बंधनों को, इन सामाजिक बंधनों को क्यों मानूं? छांड दई कुल की कहानी, कुल की मर्यादा। मीरा के कुल को लेकर बड़े 2 पक्ष हैं दोस्तों, पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष। और दोनों ही नामी जो है राजवंश है। पीहर पक्ष मारवाड़ की बात करें तो जोधा के परिवार में मीराबाई का जन्म हुआ है, और ससुराल पक्ष की बात करें तो मेवाड़ में ससुराल है, राणा सांगा की। यहां मेवाड़ और मारवाड़ 2 बड़े घरानों का प्रतिनिधित्व करती है, बेटी और बहू के रूप में। और ऐसी कुल मर्यादा वाली स्त्री यदि सांसारिकता से विरक्त होकर भक्ति भाव में साधुओं के साथ बैठती उठती है तो कुल की कान जाती है। ऐसे विचार करने वाले लोगों को उत्तर दे रही है कि छांड दई कुल की करनी, कहा करी है कोई, बोलो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और दोस्तों, कहा करी है कोई, ये सवाल नहीं है, ये चेतावनी है। तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, मैंने कुल मर्यादा का त्याग कर दिया। और ऐसी स्त्री
क्या वो अबला हो सकती है? क्या वो दमित हो सकती है? क्या वो शोषित हो सकती है? नारी स्वातंत्र्य पहली बार अगर हिंदी साहित्य में किसी में देखने को मिला है तो वो मीराबाई में मिलता है, भक्ति काल में। तो यहां पर खुल के चेतावनी देना, कहा करिए कोई, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये मीरा की ओर से चेतावनी है, साथ में नारी स्वातंत्र्य की पुकार है। नारी स्वातंत्र्य अर्थ आपके सामने स्पष्ट नजर आ रहे हैं, मगर उन पंक्तियों में जो प्रवृत्तियां छिपी हुई है, जो आगे चल के साहित्य इतिहास में भी काम में आएगी। आप जाने, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, अर्थ तो हर कोई बताएगा, मगर यहां पर मीरा का कौन सा रूप परिलक्षित होता है? स्वकीय रूप परिलक्षित होता है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और मुझे मेरे पति से मिलने, उसकी राह पे जाने के लिए अगर कुल, चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे पीहर पक्ष हो, छांड दई कुल की कहानी, कहा करिए कोई, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लज्जा जिसके नाम पर तुम इन बंधनों में पड़े हुए हो, उस लोक लज्जा को तो मैंने खो दिया है। संतन ढिंग बैठ बैठ, इस ढिंग शब्द का अर्थ कर लीजिए आप समीप, नजदीक, पास, निकट। संतन ढिंग बैठ बैठ, संत एक वचन है और नए लग कर दोस्तों ब्रज में बहुवचन हो जाता है, याद रख लेना। कभी भी बात करो, कली कलियन, बच्चा बच्चन, संत संतन, लोग लोगन। तो संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। सांगरूपक अलंकार आएगा इस पंक्ति में। दोस्तों, जब प्रेम किया कृष्ण से, विरक्त हो गए सांसारिकता से, लोगों के साथ, संतों के साथ, सज्जनों के साथ उठती बैठती है, तो बातें बनाई होगी, लोगों ने पीड़ा दी होगी, और प्रेम का जो अंकुरण हुआ है हृदय में, बदले में प्रेम का अंकुरण सदैव आंसुओं के जल से पल्लवित होता है। प्रेम का अंकुरण सदैव आंसुओं के जल से पल्लवित होता है। तो आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। कैसी बेल बोई, कैसी लता? प्रेम रूपी लता बोई। और उस प्रेम लता बोने के बदले में दिन रात, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, मगर वो आंसू फिर वरदान बन गए। आंसुअन जल सींच सींच, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सींची सींची में प्रेम बेली बोई, और अब तो बेली फैल गई। वो आंसू ये वरदान बन गए कि वो जो हल्का सा अंकुरण हुआ था, वो एक विशाल लता में परिवर्तित हो गया। अब तो बेली फैल गई और आनंद फल होई, और अब उस पे तो अब आनंद रूपी फल भी लगने लगा है। अब प्रेम का जो अंकुरण हुआ था वो आंसुओं से इतना मजबूत हो गया है कि मुझे उन आंसुओं से भी, पीड़ा में भी आनंद आने लगा है। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, और दधी मथ घृत काट दिया छाड़ दई छोई। दोस्तों, ये नीति की बात है। ये दुनिया दही बिलौनी की भांति है, जिसमें विचारों से मंथन करना होता है, और मंथन के बाद मक्खन, सार तो आपको रखना है, और छाछ, बेकार चीजें, निसार चीजें वो छोड़ देनी है। तो यहां कवयित्री कहती है कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने प्रेम रूपी मथनिया से जो है इस संसार में विचार मंथन किया, और विचार मंथन के बाद यह देखा कि नवनीत जो सारांश है वो तो कृष्ण प्रेम है। तो दधी मथ घृत काट लियो, उस विचारों से मैंने दही को मथ कर घृत यानी श्री कृष्ण के प्रेम को, सार तत्व को तो काट लिया, निकाल लिया, और डार दही छोई, छोई यानी छाछ, और निस्सार चीजें मैंने डाल दी, पटक दी, छोड़ दी, और भगत देख राजी हुआ, जगत देख रोया, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भगत देख राजी हुई, स्वभाव ऐसा हो गया, ईश्वर भक्त मिलता है, मन आह्लादित होता है, जगत देख रोया। मगर ये संसार, ये झूठी बातें, ये मिथ्या, इन सब चीजों को देखकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है। मगर इस रुदन को मैं संसार के सामने क्यों लेकर उपस्थित हूं? दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, अब तो आप ही मेरे तारणहार हो, तारो यानी उद्धार करो। मैं आपके सामने
जो है आर्थ पुकार करती हूं कि यह सांसारिकता मुझे नहीं चाहिए, मेरी प्रसन्नता ईश्वर भक्तजनों के साथ है। तो ईश्वर की भक्ति करने के साथ मैं आपके चरणों की दासी बन गई हूं और आपकी सेविका का उद्धार करना आपका दायित्व है, धर्म है। अंतिम पंक्ति पर फोकस कर लीजिए। ये दासी शब्द जो आया है, मीराबाई अपने आप को कृष्ण की दासी सेविका, यहां तक कि हरि माने चाकर राखो जी, चाकरी करने तक की गुजारिश करती है। तो मीराबाई की भक्ति को क्या हम दास्य भाव में रख लें? सवाल पे फोकस करें। बार बार पदों में दास्य शब्द आने पर क्या मीराबाई की भक्ति के प्रकार को हम दास्य भाव की भक्ति कह सकते हैं क्या? दोस्तों, किसी भी भक्त और उसके भगवान के बीच संबंधों को देखना हो तो वो दोनों एक दूसरे को मानते क्या है, ये जानना जरूरी है। राम मेरा स्वामी है, मैं उसका गुलाम हूं, ऐसा मानना है तुलसीदास जी का, तो दास से वो। देख कान्हा, तू जाति पाति में हमसे बड़ा नहीं है, ज्यादा करेगा हम तेरा बाइकाट कर देंगे, तू हमारे बराबर का है। मैत्री भाव रखे सूर ने, इसलिए सख्य भाव है सूर का। मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानती है और पति का अर्थ ही मालिक होता है, स्वामी होता है, मगर दाम्पत्य जीवन का पति मानती है दोस्तों। और भारतीय परंपरा रही है कि पत्नी अपने आप को पति की दासी सेविका मानती है। हाँ, मानती है, ठीक है ना। वो खुद मानती है, पास पड़ोस के लोग ये नहीं कह सकते भाई आज तेरी दासी नजर नहीं आ रही है। बराबर की हकदार है, सहधर्मिणी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी तत्व हैं उनमें वो सहचरी है। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाओ रानी, तुरंत कन्वर्ट भी करती है, पानी पीते तो दासी से क्या बन जाएगी, रानी बन जाएगी। इसका मतलब जो ये भाव रखती है वो सिर्फ सेविका नहीं है। तो मीरा के पदों में कितनी ही बार दासी सेविका चाकरी आ जाए, आपको मीराबाई की भक्ति का प्रकार दास से भाव नहीं करना है दोस्तों। कांता, दाम्पत्य और मधुर श्रृंगार, ये मीरा की भक्ति के प्रकार मिलेंगे आपको। याद रहे, भूल कर भी मीरा की भक्ति का प्रकार दास्य भाव नहीं करना है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी। ये बैठी बैठी भी पुनरुक्ति प्रकाश दोस्तों, जहां एक शब्द के दो बार चल चल, रुक रुक, ठहर ठहर, सींच सींच, बैठ बैठ, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सींच सींच प्रेम बेली बोई, यहां प्रेम बेली में रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी बेल। अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई, यहां पर पुनः रूपक है आनंद रूपी फल, और पूरी की बात करें तो सांग रूपक अलंकार है यहां। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, धदी मथ घृत काढ़ लिया डार दई छोई। दही को मथ कर घृत, यहां घृत प्रतीक है दोस्तों सार का, सारांश। और छोई, छोई का शाब्दिक अर्थ तो है छाछ, मगर प्रतीक है वो निस्सार चीजें, सारहीन। डार दई छोई भगत देखे राजी होई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दोस्तों अगला पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। देखो, नाचने के लिए घुंघरुओं का होना जरूरी है, और अगर ये घुंघरू प्रेम के हो तो फिर कहना ही क्या, कोई धातु, कोई तत्व, कोई मूर्त रूप नहीं है, बस बिना पायल के ही बजे घुंघरू। आप अपने छोटे बच्चों के साथ ये घर पे प्रयोग करके देख लीजिए बेटा, या अपने फ्लैशबैक में चले जाइए कि बेटा ननिहाल चलेंगे तो 2 दिन उनके ऐसे घुंघरू बनते हैं, और जो विवाहिताएं हैं उनको अनुमति मिल जाए बेटा कल चले जाना तेरे मायके, तो फिर देखो चलने में तो आपको टोक देंगे कि बीननी के तो पैरों में घुंघरू बंध गए। तो यहां घुंघरू बंधे हैं, पग में घुंघरू बांधी है मीरा, और वो घुंघरू किसके हैं, वो कृष्ण प्रेम के हैं।
मीरा की थिरकन, मीरा की गतिविधियां सारी कृष्ण के प्रेम के आधार पर हो रही है। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची, और नाचने के लिए ये जानना चाहती है कि सच्ची चीज क्या है। और जब सच्ची चीज क्या है इस नतीजे पे पहुंची, तो पाया कि सच्चा तत्व प्रेम तत्व है, कृष्ण का प्रेम तत्व। और जिस सच्चे को मैं खोजने चली थी, सच्चे से ही प्रेम कर चली, तो मैं तो स्वतः ही सच्चे हो गई। मैं तो म्हारा नारायण सू, आप ही होगी साची। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है, और नाच कर नाच नाच में रसिक रे जावा प्रीत पुरातन जांची रे। एक अन्य पद में है, नाच नाच के मैं उस रसिक, उस रसिया को रिझाना चाहती हूं, और प्रीत पुरातन जांची, और मेरा और उसका प्रेम कितना पुरातन है इसको जांचना चाहती हूं। और जांचा तो क्या पाया कि मैं तो म्हारा नारायण सु, आप ही होगी साची। इस जगत में नारायण से सच्चा कोई नहीं है, और सच्चे से प्रेम करना, इसका मतलब मैं स्वतः ही सच्ची हो गई। लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। अब उस सच्चे से प्रेम करने के बदले मैंने सांसारिक सारे रिश्ते नाते हंस के तोड़ दिए हैं, तो लोग कहे मेरा भई बावली। लोग तो कहते हैं मेरा पागल हो गई है। न्यात, न्यात का अर्थ है वंश, कुल। कहे कुलनासी, वो कहते हैं कि मीरा कुल घातिनी हो गई है, कुलनाशिनी हो गई है। विष का प्याला राणा भेजा, पियत मीरा हासी। और इस कुल के कलंक को मिटाने के लिए मुझ पर कितने षड्यंत्र रचे गए, यहां तक कि राणा ने मेरे लिए जहर का प्याला भेजा। मगर उस कृष्ण पे भरोसा करके, उससे सच्चा कोई नहीं है, उसके प्रेम की धुन में मैं नाचती नाचती पियत मीरा हासी। मीरा उसे हंसकर पी जाती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है मेरा वो चतुर गिरधारी है। और यहां देखो मीराबाई ने अविनाशी शब्द कहा है, और दोस्तों अविनाशी बिन से नहीं, सहज ज्योति प्रकाश। अविनाशी शब्द ईश्वर का जो लिया है वो निराकार रूप में लिया है, मगर मीराबाई ने सहज मिले अविनाशी, वो अविनाशी है और सहज प्रेम के मोल पर मिल भी जाता है। तो यहां अविनाशी शब्द भी मीरा का जो है निर्गुण तत्व में न आकर सगुण तत्व में आया है। ओके साथियों, ये दो छोटे से पद थे। धन्यवाद।